आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सविनय से नमस्कार। कल रात से एक अजीब सी घुटन हो रही है मुझे। बहुत सारे बच्चों को देखा जो 19 से 30, 20 से 35 के बीच में, जितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, जो कुछ ग्रेजुएट डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं, इस पूरी पीढ़ी को मैं कल रात से बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो लाइव मेरे जीवन के आसपास घूम रहा है। और मैं बहुत दुखी हूं उन बच्चों को लेकर। मतलब हर बच्चा किसी ना किसी क्षेत्र में अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रहा है, डीमोरलाइज फील कर रहा है। वो उसे लगता है कि वो गेम खेल में मैं हार गया तो मैं इस लायक नहीं हूं। उसे लगता है लोगों ने बहुत ज्यादा अमीर बाप के बच्चे ने कपड़े डाल लिए, मेरे पास कपड़े बहुत कम महंगे कपड़े हैं तो मैं यहां भी डिमोरलाइज हो गया। उसे लगता है कि मैं पूरी पूरी रात पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे नंबर नहीं आए, मैं डिमोरलाइज हो गया। उसे लगता है कि मैं जीवन का लक्ष्य जो पाना चाह रहा था पा नहीं पा रहा हूं, मैं डिमोरलाइज हो गया। बहुत सारी बातें ऐसे, और चलते 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 अकेला पड़ गया आदमी। वो अपनी गलती भी नहीं खोज पा रहा। उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, वो गलती नहीं खोज पा रहा। और उससे जब पूछा कि कोई बात क्या है, बात नहीं बता पा रहा। ऐसे करते मन उलझ गया। मकड़ी देखी आपने? मकड़ी का जाला होता है। मकड़ी अपनी ही थूक से अपना जाला बनाती है और उसी में एक दिन फंस जाती है। इसी तरह हम मकड़ी की तरह हमने जाला बनाया, ताना बाना बुना, और ताना बाना बुनते 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 उसमें फंस गए। अब उसका जो बड़ा अच्छा दोस्त था उसने पूछा क्या हुआ। अब उसे समझ में आए तो बताए वो क्या हुआ। उसे तो पता ही नहीं भी कोई एक कारण क्या है मेरे जीवन में, क्योंकि इतने सारे कारणों का ताना बाना और उसमें वो फंसा हुआ व्यक्ति। उसने ये कहा यार मुझे अकेला छोड़ दे। माँ बाप का फोन आया, अगर बच्चा कमरे पे रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो अगर वो घर में रह रहा है, माँ बाप ने पूछा क्या हुआ आजकल चुप चुप रहता है। बोले नहीं आजकल ऐसे बस थोड़ा सा मन उथल पुथल है। माँ बाप को टालने के लिए कह देगा, पढ़ाई का बर्डन है, खेल का बर्डन है, दोस्तों ने कुछ कह दिया, छोटी मोटी बात है। अब माँ बाप को लगा छोटी मोटी बात हो गई, लेकिन उसके मन में तो बहुत बड़ी बात है। और वो बात क्या है ये भी पता नहीं है, क्योंकि ताने बाने में फंस गया। वो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया, साइड में कमरा बंद कर दिया, और वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। मैंने इसे नाम दिया दुख का जंगल। जानते हैं आप, जंगल में कभी दुख नहीं होता। जो जंगल प्रकृति ने बनाया बहुत नेचुरल होता है। वो पशु पक्षी चहचहाते हैं, हिरन भाग रहा होता है, कछुआ पानी में तैर रहा होता है, सांप अपना काम कर रहे हैं, हाथी अपना दौड़ रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं। जंगल तो बहुत नेचुरल होता है। और लोग उस जंगल की सफारी करने जाते हैं, आजकल जंगल सफारी हो गई है, घूमने जाते हैं जंगल को। पर हमारे जीवन में जो जंगल प्रकृति ने नेचुरल बनाया था उसे हमने दुख का जंगल बना दिया। कैसे बना दिया? अकेले कमरे में बंद हो गए, उस ताने बाने में फंस गए हम लोग। और कोई भी पूछ ले तो क्या कहते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, अकेला छोड़ दो, मुझे बातचीत मत करो। आपने देखा होगा जब आदमी मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, जो शरीर बना ही छोड़ने के लिए है, इसे नहलाया जाता है मरने से पहले। मरने के बाद इसे नहलाया जाता है, इसे बोलते हैं जिंदा लाश। मरने के बाद जो नहलाया जाता है उसके अंदर कुछ होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी नए कपड़े डलवाए जाते हैं। अभी वापस आ जाइए दुख के जंगल में। वो जो व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है, जिसे बहुत सारी समस्याओं के अंदर ये पता नहीं चल रहा कौन सी एक समस्या जो दुखी कर रही है, वो बन गया जिंदा लाश। मन उसका मर चुका है, और सुबह उठ के वो रात को रोया, तो रोते रोते उसने आंसू निकाल दिए। और उसी दिनों कुछ लोगों ने कहा यार थोड़ा दुख बांट, और एक कहावत ने बर्बाद कर दिया कि दुख बांटने से कम होता है। आपके मन में कुछ समस्या चल रही हो, आपके शरीर में कोई जख्म चल रहा हो, आपको कैंसर की बीमारी हो गई हो, आप लोगों को बताइए ना, बांटिए दुख को। मुझे कैंसर हो गया, मुझे बचाइए, मेरे मेरे पेट में अल्सर हो गया, इसे ठीक करिए। डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपका दवाई ठीक नहीं काम कर रही है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। आपने दुख को बहुत बांटा, सबको बताया, कम हो गया क्या? लेकिन इस कहावत ने बर्बाद कर दिया हमें कि दुख बांटने से कम होता है। ये सब कहावतों के चक्कर में हमने जिंदगी के सही मायने जानने बंद कर दिए हैं। और हमारे जैसा व्यक्ति को जानने भी आए, पहचानने भी आए, बोले फालतू की वीडियो बंद करो। अभी वापस आइए अपने विषय की ओर, थोड़ा और गहरे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो व्यक्ति के साथ लोग कहते हैं दुख बांटिए, कोई फायदा नहीं है दुख के बांटने का, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति एक्सपर्ट के पास जाता है, डिप्रेशन के पास, आर्थराइटिस के पास, जाने कितने के पास, सब दवाइयां देते हैं अपनी अपनी। दवाइयां वो शरीर की बीमारी की दे रहे हैं, पर शरीर के अंदर आने वाली बीमारी किस मन से आई है उसकी ना तो कोई मशीन बनी, ना कोई टेस्ट बना। और वो जिंदा लाश सुबह उठा, रात को रोया, उस कहावत की तरह कि रो के दुख हल्का हो जाता है। नहीं होता भैया, जिस तन लागे वो तन जाने। मैं रोज महसूस करता हूं, रो के आदमी 15 मिनट शांत होगा, लेकिन जो दुख होगा अंदर से वापिस उठेगा ज्वाला की तरह, फिर भड़केगा वो, फिर रोएगा। ऐसे वो आदमी जिंदा लाश बन जाता है। और डॉक्टर क्या कहते हैं, टेस्ट कराइए आप।
जिंदा लाश का टेस्ट कराओगे से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कराइए। सुबह उठा, नहाया धोया, अच्छे कपड़े डाले, जैसे जिंदा लाश, मरने के बाद अच्छे कपड़े डाले, वो चल रहा है, वो एक लाश है, जिंदा लाश। और वो जिंदा लाश जानते किस तरफ बढ़ती है? सुसाइड की तरफ बढ़ती है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ती है, एंग्जाइटी की तरफ बढ़ती है। अब केवल उसकी बॉडी, उसका मन तो मर गया है, अब बॉडी के मरने की बारी है। उस जिंदा लाश के समय कोई उसका हाथ पकड़ ले तो शायद वो वापस जिंदा हो जाए, क्योंकि मन तो मर ही चुका है। इसे बोलते हैं दुख का जंगल। आप अपने ही बनाए हुए जंगल में, अपने ही मकड़ी के जाले में फंस चुके हो, आप बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और मैं इस बात को एक प्रसंग सुनाकर और क्लियर कर दूं जो मेरे मन में आया। भगवान का शुक्र है कि आप तक पहुंचने के लिए प्रसंग मेरी झोली में डाला। अक्सर हम अपना एक हाईवे बनाते हैं आजकल, आपने देखा होगा आजकल बहुत जगह हाईवे बन रहे हैं, और हम बड़े खुश होते हैं सरकार ने अच्छा काम किया है, हाईवे बने, लेकिन एक गलत काम हो गया उसमें। उस जंगलों में, उस रास्तों में जितने जीव जंतु थे उनका घर उजड़ गया। मतलब गीदड़ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, छोटे छोटे जानवर हो गए, छोटे छोटे जो अपने घर समझ के रहते थे उन खेतों में, खलियानों में, हाईवे के चक्कर में खेत खलियान खत्म, कितने जीव जंतु के घर उजड़ गए वहां पे। हाईवे बन गया, मजा आ गया। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में हम एक हाईवे बनाना चाहते हैं, एक ऐसा हाईवे जिसपे चढ़ते चलते 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 हमारा नाम हो जाए। आजकल बच्चे क्या चाहते हैं? मेरा नाम हो जाए, पेरेंट्स बोले मेरा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, मेरे बच्चे ने 80% नंबर लिए हैं। हाईवे बनाना चाह रहे हैं पेरेंट्स, अपना बच्चा अपना हाईवे बनाना चाह रहा है। मैं डिग्री में नंबर बना जाऊं, पास होता चला जाऊं, दुकान खोल लूं, कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं पैकेज मिल जाए। इस हाईवे बनाने के चक्कर में छोटे छोटे जीव जंतुओं की जान हमने ले ली। वो जीव जंतु क्या जानते हैं? खुशी के पल। वो 4-5 दोस्त इकट्ठे बैठते थे चाय पीने के लिए, वो टाइम नहीं बचा अभी। 4-5 दोस्त इकट्ठे बैठते थे मूवी देखने के लिए, वो टाइम नहीं बचा अभी। वो 4-5 लोगों को बुला के घर पे गेट टुगेदर करते थे, वो टाइम नहीं बचा अभी। ये छोटे छोटे जीव के घर उजाड़ दिए हमने अपना लक्ष्य बनाने के लिए, अपना हाईवे बनाने के लिए। और जब छोटे छोटे जीव मर गए, हाईवे बना नहीं, जीव जंतु घर उजड़ गया, जिंदा लाश बन गई। इसे बोलते हैं दुख का जंगल। बना नहीं बना? मेरी बात से सहमत नहीं है तो मुझे कमेंट में बताना। अब इस दुख के जंगल से बाहर कैसे निकला जाए? बस आज इतना ही। मेरे पास बहुत सारे लोग चिकित्सा के लिए आए हुए हैं। दुख का जंगल ऐसे बनता है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में आएंगे कि इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए, और मेरी वीडियो का टाइटल रहेगा, और टाइटल भी अभी डिसाइड किया आपसे बात करते करते, दुख के जंगल में रोशनी का मार्ग कैसे चमकेगा। इस रोशनी के मार्ग के लिए मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए आपके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम वैद्य का सब नमस्कार।